तमाम मीडिया हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स। देखिए कि हमारी जो पुंछ डिस्ट्रिक्ट है, इसमें अक्सर हमारी जो हमारी बेसिक नीड्स या कह लें, या जो हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं, हम अक्सर आपको बुलाया करते हैं और आपकी आवाज़ जो है वो हमारी हाई अथॉरिटी तक जाती है और हमारी जो डिमांड्स हैं वो कहीं ना कहीं वो पूरी होती हैं। देखिए आज का ये जो मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का बेसिकली मेन मुद्दा है कि हमारे पुंछ की जो एडमिनिस्ट्रेशन हो, ARTO को, अगर RTO को लेकर किया जाए। देखिए जब हमारे RTO साहब यहाँ से ट्रांसफ़र हुए तो उसके बाद इन्होंने एडिशनल चार्जेस किसी और डिपार्टमेंट को दे दिया। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारे पुंछ को एक RTO की बहुत सख्त ज़रूरत थी और होना भी चाहिए, क्योंकि RTO की वजह से हमारी बहुत सारी जो मुश्किलात जो हमारे ट्रांसपोर्ट को लेकर होती हैं वो कहीं ना कहीं हमें वो मुश्किलात पेश अंदर आती हैं। इसके साथ साथ ही मैं अगर आपको बताता चलूँ कि हमारे पुंछ में देखिए कि RTO की ना होने की वजह से जो हमारे आगे ही हमारे जम्मू कश्मीर में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ी है, एक जो चैलेंज बन चुका है पूरे देश के लिए और खास तौर पे हमारे जम्मू कश्मीर के लिए। तो कुछ नौजवान ऐसा करते हैं कि वो अपनी गाड़ी लेकर आते हैं बेचारे, उनके जो परमिट हैं, बेसिकली परमिट को बनाने के लिए एक प्रोसेस जो एक सिंपल वे में मैं समझता हूँ कि इसको सिंपल से सिंपल किया जाए कि अगर आदमी अपनी ज़िंदगी का अगर सफ़र काटने के लिए अगर वो कुछ ना कुछ कमाना चाहता है तो वो कहीं ना कहीं गाड़ी अगर कोई बंदा चलाना चाहता है, अगर ऑटो ले रहा है, सुमो ले रहा है या कोई भी गाड़ी ले रहा है, अगर रोड पे लगा रहा है तो उसको परमिट को जो परमिट आपने बनाना है या उसको देना, उसका एक सिंपल वे होना चाहिए। मैं समझता हूँ उसका लाइसेंस चेक होना चाहिए, उसकी गाड़ी की फिटनेस होनी चाहिए, गाड़ी देखकर उसको बिल्कुल मैं समझता हूँ सिंपल वर्ड्स में उसको एक परमिट इशू किया जाए। इसके साथ साथ ही मैं एक बहुत बड़ा जो हमारी मेरे पास भी कई लोग इन्होंने आकर हमें ये बताया कि देखिए जब कोविड हुआ तो यहाँ के जो जम्मू के चार्जेस थे या कश्मीर के चार्जेस थे वो बहुत बड़े हाई लेवल पे थे। उस पर अगर मैं समझता हूँ कि 1000 रुपया पर सवारी से भी कई बार लिया गया, 1500 भी लिया गया, 2000 भी लिया गया और लोग मजबूरी में वो गए। मगर इन दिनों में क्या है कि एक उस चीज़ के ऊपर वापस उन्होंने एक लगाम नहीं कसी। मैं समझता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को हमारे जो बस स्टैंड है इसके जितने भी मुलाजमीन हैं, जो भी जितनी गाड़ियाँ चला रहे हैं, उनका जो किराया है वो कम से कम और एक फेयर प्राइस में समझता हूँ कि हमारे पुंछ के जितने भी बस स्टैंड के जितने कर्मचारी हैं, जो हमारा यहाँ का एक सिस्टम बना हुआ है बस स्टैंड का, तो लोगों को कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी एक लूटने के भी कई लोग ऐसे हैं जो गाड़ियों के नाम पे प्राइवेट गाड़ियाँ चलाते हैं, विदाउट परमिट भी चलाते हैं कई लोग ऐसे। तो मैं समझता हूँ कि वो किराया का जो इशू है हमारा कि देखिए कहीं 1000 रुपया है, कहीं 1200 रुपया है। तो मैं समझता हूँ एक गरीब आदमी अगर जम्मू 1000 या 1200 रुपया खर्च के जाएगा, मजबूरी में तो कई इंसान खर्च भी देते हैं, मगर मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं इससे भी हमारी जो पब्लिक है इससे परेशान है। मैं फिर आप मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ और साथ ये डिमांड जरूर करता हूँ कि जल्द ही जल्द हमारे RTO साहब युगल जी थे जो अभी ट्रांसफर होकर इनसे पीछे जो चले गए थे, उनको लाया जाए। वो एक बड़े ईमानदार ऑनेस्ट ऑफिसर थे हमारे पुंछ के इस सिस्टम को लेकर। काफ़ी गाड़ियों को उन्होंने परमिट भी इशू किया, काफ़ी काम थे जो हमारे पेंडिंग। आप LG साहब से यही अपील करते हैं, हमारा ये जो एरिया है दूर दराज का है, यहाँ हमारी जो सर्विसेज हैं हमें वो ज़रूर मिलनी चाहिए। RTO साहब मैं समझता हूँ कि जल्द से जल्द आपके मीडिया के माध्यम से ये रिपोर्ट ऊपर तक जाएगी, LG साहब तक भी जाएगी और हमारे RTO साहब जो युगल जी थे उनको ज़रूर एक बार पुंछ में भेजा जाए।